जय बृहस्पति देव। आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव की व्रत की कथा। हमारा पूजा हो गया, अब हम सुनेंगे कथा। अब हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निधन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई काम। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उनका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या घर में ही बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाते। तब ये जौ सड़ के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ फटक साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसके माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह यह सुना राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उसी लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के उस लड़की के साथ ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अपनी कन्या का विवाह करने के तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण सभी हाल बतलाया। कहा,
कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सब हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, माताजी को यहाँ बुलवाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने कुछ नहीं उसकी और प्रातः काल अपने बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण सुखपूर्वक इस लोग के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दूसरा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ को आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ समय बाद पहुंचा। राजा उसको अपने आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। उसको अपने साथ घर लिए गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी कारण पुलिस को बुलवाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु की याद करके जंगल में मिला था, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है अथवा राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे धन राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। ई करे
हाथ जोड़ के बैठा। मम्मी हाय देख, मम्मी हाय देख। एक रोज है चुप रहा, पढ़ा था नहीं। एक रोज बाद राजा ने बहन ने कहा, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कियों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं होती। यह बात उसने भरई से कही। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया और सब हाल रानी से कहा। हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। नए महीने में उसने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई एवं बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उस कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो, बृहस्पति देव भगवान की जय। आज हमने बृहस्पतिवार की कथा संपूर्ण की। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जा रहे हैं आरती करने। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। आज हमारा आरती समाप्त हुआ। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम ठाकुर मेरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलका में कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया मैं तुमसे मैं कुमति, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।